अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज, जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यानी आपको समझ आ गई होगी कि हम यहाँ पे हरारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि किसी बॉडी का टेम्परेचर लो या हाई कैसे होता है और हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। अब हीट जो होती है वो सिर्फ खाने पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हम। जैसे कि अभी आपके पास आप वीडियो में देख रहे हैं एक प्रेशर गैस का स्टोव जो कि खाने पकाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके सामने नज़र आ रहा है। तो अब इसके ऊपर तो हम खाना बना सकते हैं, खाना पका सकते हैं, हम चाय बना सकते हैं, लेकिन हीट जो है इसको सिर्फ हम खाना पकाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हीट को और भी बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हीट जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इंसान की शुरू से ही कोशिश रही है कि वो हीट के बारे में जान सके, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंसान जो है वो कोशिश करने में कामयाब भी रहा है। वो असल में हीट की नेचर के बारे में जानना उसको बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब हीट की नेचर को हम नहीं जानेंगे तो हम हीट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अब हीट की नेचर से हमें आशना होना बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह से हीट जो है ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और इंसान ने इसके अबाउट कोशिश भी की है कि हीट जो है इसके लिए हम कैसे जो है कन्वर्जन करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। अब हीट की नेचर की डिस्क्रिप्शन के लिए, इसकी वजाहत करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम हीट के बारे में जानें, हम टेम्परेचर के बारे में जानें, हम इंटरनल एनर्जी के बारे में जानें, और यही आज का हमारे मेन टॉपिक रहेंगे। आज के जो हमारे मेन टॉपिक हैं वो है टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर और हीट क्या चीज़ है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें वो ठंडा या गर्म फील होता है, यानी या तो हमें वो हॉट लगता है या वो हमें कोल्ड लगता है। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे दो बाउल्स हैं, एक में हमारे पास हॉट वाटर है और दूसरे के अंदर हमारे पास कोल्ड वाटर है। तो जब मैं इस हॉट वाटर के अंदर हाथ डालता हूँ तो ये मुझे क्या बता रहा है कि ये पानी गर्म है। इसी तरह से कोल्ड वाटर के अंदर जब मैं हाथ डालता हूँ तो ये मुझे बताता है कि ये पानी ठंडा है। अब ये पानी कितना हॉट है और ये पानी कितना ठंडा है इसके बारे में मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसके बारे में मैं ये नहीं बता सकता कि इसका ये गर्म पानी जो है ये कितना गर्म है और ये ठंडा पानी कितना ठंडा है। लेकिन जब ये हॉट वाटर वाला हाथ जो है और कोल्ड वाला हाथ जो है इनको मैं इंटरचेंज करता हूँ, मतलब मैं हॉट वाटर के अंदर जो अपना हाथ डाला था उसको मैं अब कोल्ड वाटर के अंदर रखता हूँ, और जो मैंने कोल्ड वाटर के अंदर हाथ डाला था तो उसको मैं अब हॉट वाटर के अंदर रख रहा हूँ। तो अब क्या होने वाला है, अब तो ये सारा प्रोसेस ही उल्टा हो गया कि जो कोल्ड वाटर है यानी जो ठंडा पानी है, मेरा ये हाथ बता रहा है कि गर्म है, हालांकि ये पानी ठंडा है। इसी तरह से ये हाथ जो मेरा, जो कि पहले कोल्ड वाटर के अंदर था, अब मैंने हॉट वाटर के अंदर डाला, तो ये मेरा हैंड बता रहा है कि ये वाला पानी जो है वो ठंडा है, हालांकि ये पानी क्या है, गर्म है। अब ये वाटर हॉट है, ये वाटर कोल्ड है, लेकिन मेरे हाथ जब मैंने हॉट वाटर वाला हैंड निकाल के कोल्ड वाटर के अंदर डाला और कोल्ड वाला हाथ जो है वो डाला मैंने हॉट वाटर में, तो ये सारा प्रोसेस ही उल्टा हो गया। मेरे हाथ मुझे ये बताने लग गए कि जो ठंडा पानी था उसको गर्म बता रहे हैं और जो गर्म पानी था उसको ठंडा बता रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टच करते हैं
जैसे अभी मैंने दोनों पानी, ठंडे और गर्म पानी के अंदर हाथ डाले, तो इससे क्या हुआ, जब मैंने उनको इंटरचेंज कर दिया तो ठंडा गर्म होना शुरू हो गया और गर्म ठंडा मुझे लगना शुरू हो गया। तो जब ऐसी सूरत-ए-हाल आपके सामने आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। हम इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं ये ठंडा वाटर है या ये हॉट वाटर है, ये ठंडा है या ये हॉट वाटर है, कितना ठंडा है कितना हॉट है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और यही आज हम जानेंगे इस वीडियो में। आगे चल के मजीद आपको बताते हैं कि हॉट और कोल्ड जो है वो क्या है। अब जब आपके सामने यहां पे एक कैंडल जल रही है, अब इसका शोला अगर मैं इसके ऊपर हैंड करूं तो ये मुझे गर्म फील होता है। ये कैंडल का शोला जल रहा है, फ्लेम इसका जो है, ये मुझे हैंड ऐसे ऊपर करता हूं तो मुझे हीट फील हो रही है। इसी तरह से ये मेरे पास आइस है, तो जब मैं इसको अपने हाथ में पकड़ता हूं तो ये ठंडी फील हो रही है। इसका गर्म होना और इसका ठंडा होना किस वजह से है? बिकॉज इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो इसलिए मुझे गर्म फील हो रहा है इसका फ्लेम, लेकिन आइस जो है इसका टेम्परेचर क्या है? कम है, इसलिए मुझे आइस क्या फील हो रही है? ये मुझे ठंडी फील हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो हम उसको नाम देंगे कि ये हॉट बॉडी है। इसी तरह से अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो हम क्या उसको कहेंगे कि ये कोल्ड बॉडी है। यानी हमें बेसिक टेम्परेचर ही बताता है कि जब हम किसी बॉडी को टच करते हैं तो उसका ठंडा या गर्म होने का ताल्लुक, उसका ठंडे या गर्म होने का, उसका हॉट या कोल्ड होने का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट टेम्परेचर के साथ है। तो हम अब टेम्परेचर को समझते हैं कि बेसिकली टेम्परेचर क्या चीज है। अब टेम्परेचर जो है ये डिग्री ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, किसी जिस्म का गर्म या ठंडा होना, ये हमें क्या बताता है? ये हमें टेम्परेचर बताता है। किसी बॉडी का गर्म होना, हॉट होना, और किसी बॉडी का कोल्ड होना, ये हमें किस चीज के बारे में बताता है? ये हमें बताता है कि बॉडी का टेम्परेचर हाई है या लो है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि ये हमारे पास कैंडल का फ्लेम जो है ये हॉट है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर हाई है। इसके इंस्टेड आइस हमारे पास ठंडी फील हुई मुझे, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है? कम है। तो टेम्परेचर जो है ये डिग्री ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस है। किसी जिस्म के ठंडा या गर्म होने के बारे में हमें जो बताती है चीज वो है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ हीट को, और टेम्परेचर जो होता है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होती है। ये हमारे पास जो टेम्परेचर है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। और ये टेम्परेचर जब राइज करता है तो इसका मतलब बॉडी हॉट है, बॉडी गर्म है, और टेम्परेचर जब जो है वो कम होता है यानी कूल होता है, तो इसका मतलब हमें ये फील होता है कि जो हमारे पास बॉडी है वो क्या है? ठंडी है। तो बेसिकली टेम्परेचर का मीनिंग क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है वो डिग्री ऑफ हार्डनेस और कूलनेस को मेजर करता है, या टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिटी ऑफ हीट को मेजर करता है। तो बेसिक टेम्परेचर क्या चीज है ये आपको समझ आया। तो अब हम आपको बताते हैं कि हीट क्या चीज है। हीट बेसिकली हम हरारत को कहते हैं। हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ बॉडी। हीट जो है वो किसी बॉडी में अमाउंट ऑफ एनर्जी के बारे में बताती है। किसी बॉडी में कितनी एनर्जी है वो होती है हीट। जब आपका टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ हीट थी, यानी हीट की शिद्दत थी, लेकिन जो हीट खुद है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इसी तरह से ये तो इनके मीनिंग हो गए टेम्परेचर और हीट के। अब मेजर्स क्या हैं? टोटल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कंटेन बाय द मॉलिक्यूल इन ऑब्जेक्ट जो है वो मेजर्स हैं हीट के। इस तरह से हीट फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट हमेशा गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ ट्रांसफर होती है, और ये डेफिनेशन में आपको यहां पर समझ आ रहा है। फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी,
ये एनर्जी की फॉर्म है। और एनर्जी क्या चीज थी? एनर्जी होती है एबिलिटी टू डू वर्क। याद रखिएगा इस बात को कि एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी बोलते हैं। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड हीट। हीट हमेशा गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ ट्रांसफर होती है। अब देखें, जैसे यहां पे हमारे पास कैंडल का फ्लेम है, ये हॉट है और ये आइस हमारे पास कोल्ड है। तो हीट क्या करेगी? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की जानब जाएगी, यानी हीट इस कैंडल फ्लेम से इस कोल्ड बॉडी जो आइस हमने रखी हुई इसकी तरफ जाएगी। जैसे ही कैंडल फ्लेम से इस कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी, हीट जब एक बॉडी से दूसरी तरफ जाती है तो जो हॉट बॉडी होती है उसका टेम्परेचर कम होने लग जाता है और जो कोल्ड बॉडी होती है उसका टेम्परेचर ज्यादा होने लग जाता है। जो हॉट बॉडी होती है वो एनर्जी को लॉस करने लग जाती है, जबकि जो कोल्ड बॉडी होती है वो एनर्जी को गेन करने लग जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि हीट एनर्जी की फॉर्म है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। किसकी वजह से? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर होती है। अगर हम वर्किंग एबिलिटी की बात करें तो हीट जो है उसमें वर्किंग एबिलिटी है। हीट से हम काम ले सकते हैं। हीट को हम मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर जो है वो हमारे पास वर्किंग एबिलिटी टेम्परेचर में नहीं होती, लेकिन हीट में वर्किंग एबिलिटी होती है। इसी तरह से हीट जो है इसका यूनिट क्या है? हीट क्योंकि एनर्जी की फॉर्म है इसलिए इसका यूनिट क्या है? जॉल। हीट का यूनिट क्या है? जॉल। इसी तरह से अगर टेम्परेचर को देखा जाए तो टेम्परेचर को डिग्री ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस के बारे में बताती है, तो इसलिए टेम्परेचर का यूनिट जो है वो केल्विन होगा। ऐसे यूनिट इसका केल्विन है। और जो हीट जो है इट इज नॉट डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय एन इंस्ट्रूमेंट, कि हीट को हम किसी इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, जबकि टेम्परेचर जो होता है इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। किससे? इसको हम थर्मामीटर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारे पास यहां पे थर्मामीटर है, हम आपको दिखाते हैं। आप देखिएगा, ये मेरे पास थर्मामीटर है जिससे आपने अक्सर अपना टेम्परेचर मेजर किया होगा। ये मेरे पास टेम्परेचर गन है जिससे आप टेम्परेचर मेजर करते हो। तो टेम्परेचर गन हमारे पास, ये जैसे देखिएगा, अभी मैं ऐसे रखता हूं तो टेम्परेचर गन टेम्परेचर दिखाएगी। आप देखिएगा जरा, टेम्परेचर गन टेम्परेचर को दिखा रही है। तो बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम क्या करते हैं? जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। हीट जो है ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, जबकि टेम्परेचर जो हमारे पास है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी ये एक बुनियादी क्वांटिटी है, ये बेस क्वांटिटी है। जबकि हीट हमारे पास क्या है? ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। और हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल्ड बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बेसिकली एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होती है, यानी तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज जो आएगी किनेटिक एनर्जी उसको हम बोलते हैं कि टेम्परेचर होता है। अब हम आपका टेम्परेचर के बारे में मजीद कंसेप्ट क्लियर करते हैं। इसके लिए हमें मजीद दो टर्म्स को स्टडी करना पड़ेगा। एक है थर्मल कांटेक्ट और दूसरा थर्मल इक्विलिब्रियम। ये दो चीजें क्या हैं, इनके बारे में हम अब आपको बताते हैं। तो ये देखिएगा, मेरे पास एक गर्म चाय का कप है, तो ये कब तक ठंडा होता रहेगा? क्या ये ऐसे ही गर्म रहेगा? तो अगर ठंडा होगा तो कितना ठंडा होगा? तो ये इसमें से स्टीम बाहर आ रही होगी, आपको यहां पे दिख रही होगी कि स्टीम इसमें से ऊपर को जा रही है, क्योंकि ये हॉट टी हमारे पास है, ये चाय बहुत गर्म है। तो अब ये चाय क्या होगी? अब ठंडी होना स्टार्ट होगी। तो ये कब तक ठंडी होती रहेगी? इसको हम आपके सामने यहां पर रख देते हैं और चेक करते हैं कब तक ठंडी होती रहेगी। और इसका क्वेश्चन का आंसर भी हम आगे चल के आपको देते हैं वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि थर्मल कांटेक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज है। और थर्मल कांटेक्ट जो है ये बेसिकली
A body or two bodies, a body नहीं, two bodies are said to be in thermal contact if there is transfer of heat between two bodies. अगर दो बॉडीज के दरमियान हीट का तबादला हो रहा हो, हीट ट्रांसफर हो रही हो, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि बॉडी जो है वो आपस में थर्मल कंटेक्ट में है, उनका हरारती राब्ता है आपस में। मजीद डेफिनेशन को पढ़ते हैं यहां से। व्हेन टू बॉडीज at different temperature can exchange their heat without any loss in surrounding, then they are said to be in thermal contact. दो बॉडीज जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है, दो बॉडीज का अगर टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो फिर ही हीट ट्रांसफर होगी। तो दो बॉडीज का अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है और हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हीट गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। कब तक जाती रहेगी? इसका आंसर भी हम आपको इस टी कप से आगे चल के वीडियो में देते हैं। अब आती बात थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल इक्विलिब्रियम को बताने से पहले आपने अक्सर देखा होगा कि आइस को हम क्या करते हैं, आइस को किसी कपड़े वगैरह में अगर लपेट के रख दिया जाए या आइस को थर्मोफ्लास्क के अंदर हम रख दें तो आइस मेल्ट नहीं होती। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है कि जब आइस को किसी कपड़े में या थर्मोफ्लास्क के अंदर हम लपेट देते हैं तो इससे ये होता है कि आइस का सराउंडिंग से कांटेक्ट जो होता है वो वीक हो जाता है। अब ना तो जो ठंडक होगी वो कपड़े में से बाहर जाएगी, ना बाहर से हीट जो होगी वो अंदर आएगी, और बर्फ या आइस का जो टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहता है, इसलिए आइस मेल्ट नहीं करती। आपने अक्सर देखा होगा कि जो आइसक्रीम वाली गाड़ियां होती हैं, जो आइसक्रीम लेके आती हैं, उनके अंदर एक स्टेरोफॉर्म टाइप की चीज लगी होती है और वो आइस उसके अंदर जब गाड़ी के अंदर रखते हैं तो उससे जो आइस की एक कह लो कि ठंडक होती है, आइस जो कोल्ड होती है, वो उससे ठंडक जो है वो उस गाड़ी के उस कैबिन में से बाहर नहीं जाती और बाहर से हीट अंदर नहीं आती, जिस वजह से आइस मेल्ट नहीं करती, आइसक्रीम जो है वो मेल्ट नहीं करती। इसी तरह से वाटर कूलर आपने देखे होंगे, उनके अंदर भी स्टेरोफॉर्म लगा होते हैं, जिस वजह से वो फोम की वजह से ना अंदर से ठंडक बाहर जाएगी ना बाहर से हीट जो है वो अंदर आती है, तो जिस वजह से उसका सराउंडिंग से कांटेक्ट वीक रहता है और पानी कूलर के अंदर ठंडा रहता है। इसी तरह से हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर है, फ्रीजर है, फ्रिज जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कैबिन बने होते हैं और उनकी साइडों पे भी फोम लगा होता है। तो फोम के लगने की वजह से उसका सराउंडिंग से कांटेक्ट जो होता है वो वीक हो जाता है, जिस वजह से हीट जो है वो कोल्ड बॉडी की जानब नहीं आ पाती और उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से क्या होता है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रखती है और आइस जो है फ्रिज के अंदर फ्रीज हो जाती है। ठीक है जी। तो थर्मल इक्विलिब्रियम फिर क्या हुआ? थर्मल इक्विलिब्रियम जो है, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज। अगर दो बॉडीज के दरमियान हीट का तबादला नहीं हो रहा, हम कहेंगे बॉडी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास दो बॉडीज हैं, दोनों का टेम्परेचर एक जितना है, यानी अगर इसका 20 सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका भी 20 सेल्सियस टेम्परेचर है, तो दोनों का टेम्परेचर अगर बराबर है तो हीट ना इस बॉडी से इस बॉडी की जानब जाएगी ना इस बॉडी से इस बॉडी की जानब आएगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है? इक्वल है। इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ सिस्टम हैव सेम टेम्परेचर विद इट्स सराउंडिंग। जब सराउंडिंग के लिहाज से उनका टेम्परेचर एक जैसा होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, यानी टेम्परेचर डिफरेंट होगा, इस बॉडी का कोई और टेम्परेचर है, आप फर्ज कर लें इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 50 सेल्सियस है और इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 30 सेल्सियस है। अब ये बॉडी फिर अगर इसका टेम्परेचर हाई है तो ये हॉट बॉडी हुई, और अगर इस बॉडी का टेम्परेचर कम है तो ये कोल्ड बॉडी हुई। और हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की जानब फ्लो करने लग जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर जो होता है वो बेसिकली हीट के फ्लो का एक हमें डायरेक्शन देता है। टेम्परेचर जो है वो हीट के बहाव का, हरारत के बहाव की एक सिमत का तयन करता है, डायरेक्शन का तयन करती है। तो जब हम कहते हैं एक बॉडी हॉट है दूसरी कोल्ड है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है जिसको हम हॉट बोलते हैं, और जिस बॉडी को
हम कोल्ड बॉडी बोलते हैं, इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम है। और जब हीट हॉट बॉडी से कूल बॉडी की जानब जाती है तो हॉट बॉडी अपना टेम्परेचर जो है वो उसका टेम्परेचर फॉल होना शुरू हो जाता है, वो अपनी एनर्जी को लॉस करती है। जबकि कूल्ड बॉडी जो है वो हीट, क्योंकि इस बॉडी से हॉट बॉडी से कूल्ड बॉडी की जानब आ रही होती है, कूल्ड बॉडी टेम्परेचर को गेन करती है, वो एनर्जी को गेन करती है और उसका टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है। तो ये थी टेम्परेचर के रिलेशन और टेम्परेचर के कंसेप्ट के बारे में दो अहम बातें कि थर्मल कंडक्ट क्या है और थर्मल एक्विलिब्रियम क्या चीजें हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक टी कप था हमने लिया, तो इसका टेम्परेचर जो है अब क्या होगा, क्या ये अब मजीद ठंडा होता रहेगा या ठंडा होने का प्रोसेस रुक जाएगा। तो अब चाय का टेम्परेचर इतना हो गया जितना इस रूम का टेम्परेचर है, जिसमें मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, जिसमें हम ये वीडियो बना रहे हैं। उस रूम का टेम्परेचर इस चाय के टेम्परेचर के बराबर जब हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि अब चाय मजीद ठंडी नहीं होगी। एक चाय का कप जो कि हमने हॉट टी ली थी, यानी इस टी में से आपने देखा था स्टीम बाहर की जानब जा रही थी, लेकिन अब ये टी ठंडी हो गई है क्योंकि हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी। हीट जो है वो इस हॉट टी से इस कोल्ड सराउंडिंग, जो इसका ये रूम हमारा है, इसमें हीट ट्रांसफर हो रही थी। ये आइस पास पड़ी थी, इसकी तरफ हीट जा रही थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर लो होना शुरू हो गया। और अगर आइस के अंदर ये हीट गई है तो आइस का टेम्परेचर ज्यादा होना शुरू हो गया। इसने एनर्जी का लॉस किया और इसने एनर्जी को गेन किया, इसलिए यहां पे हमारी आइस जो है वो काफी ज्यादा मेल्ट कर गई है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा जरा, ये पानी निकल रहा है, तो ये किस वजह से है, ये आइस हमारी मेल्ट कर गई है। तो हॉट बॉडी जो है वो अपनी एनर्जी को लॉस करती है, हॉट बॉडी एनर्जी का, और कोल्ड बॉडी एनर्जी को गेन करती है जब हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी हो रही है। तो अब चाय का कप ठंडा होने का प्रोसेस इसका रुक गया है क्योंकि इसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर के बराबर हो गया, और इसी को बोलते हैं थर्मल एक्विलिब्रियम, कि जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम थर्मल एक्विलिब्रियम। अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट होता है तो इस वजह से हीट ट्रांसफर होती है और उसको हम कहते हैं थर्मल कांटेक्ट। याद रखिएगा, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी तभी होती है जब दोनों बॉडीज में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। अगर हीट को आपने ट्रांसफर करवाना है तो दो बॉडीज का टेम्परेचर का डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर दो बॉडीज के टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा तो हीट फ्लो नहीं होगी। तो याद रखिएगा, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब हम आपको बताते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। आप देखिएगा यहां पे हम एक रॉड हमने लिया हुआ है, ये हॉट पार्ट इसका, ये कोल्ड पार्ट है। पहले ये नॉर्मल टेम्परेचर पे था, लेकिन जैसे हमने इसके नीचे कैंडल लगाई तो कैंडल की वजह से ये इसका पार्ट क्या हो गया, हॉट हो गया, गर्म हो गया, और ये इसका पार्ट ठंडा था। तो हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट ने जब इसको हमने कैंडल के थ्रू टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर के देने की वजह से इसके अंदर जो एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से हीट इस हॉट बॉडी से कूल्ड बॉडी की जानब फ्लो करने लगी। तो हीट एनर्जी फ्लो कर रही है। यहां पे आपको ये फिगर के अंदर दिख रहा है कि हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी, यानी ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। जैसे कि हमने आपको एक हॉट टी कप जो है इसका दिखाया था कि इससे हीट जो है वो फ्लो होके जा रही थी। तो हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ हीट तब तक फ्लो होती रहती है जब वो अपनी एक्विलिब्रियम पोजीशन जो है उसको अचीव नहीं कर लेता। तो जब दोनों साइड का टेम्परेचर जो है वो बराबर हो जाएगा तो हीट का फ्लो होने का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जो है वो हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में बताता है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर हाई है और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर लो है तो हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल्ड बॉडी, अगर ये बॉडी हॉट है
ये कूल्ड है, तो हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो टेम्परेचर हाई का मतलब हॉट बॉडी है, टेम्परेचर लो का मतलब कोल्ड बॉडी है। टेम्परेचर हाई का मतलब ये होगा कि ये बॉडी अपनी एनर्जी का लॉस करेगी, और टेम्परेचर कोल्ड का बॉडी, ये बॉडी अपनी एनर्जी को गेन करेगी जब हीट फ्लो होगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू दिस कोल्ड बॉडी। तो यहां पे क्वेश्चन है, व्हाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी? हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर ये मेरे पास दो बॉडीज हैं, इनको मैं आपस में टच करता हूं और ये दोनों बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट है, अगर इनको मैं आपस में टच करूंगा तो हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अगर ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, तो हीट इस बॉडी से इस बॉडी की तरफ जाने लग जाएगी, जाती रहेगी, और ऐसा ऐसा इस बॉडी का टेम्परेचर कम होने लग जाएगा, इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। कब तक ये प्रोसेस जारी रहेगा? ये तब तक प्रोसेस जारी रहेगा जब तक ये दोनों बॉडीज अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव नहीं कर लेती। जब ये दोनों बॉडीज अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर लेंगी तो हीट का ट्रांसफर होने का प्रोसेस रुक जाएगा, जिसको हमने थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम दिया था। अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जो है, ये सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल ऑफ द बॉडी। यानी इंटरनल एनर्जी जो है, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो है, और एसोसिएटेड विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल ऑफ द बॉडी जो है, इसको हम कहते हैं कि ये बॉडी की इंटरनल एनर्जी है। तो हीट जो होती है, इसको ट्रैवल करती हुई एनर्जी भी कहा जाता है। जब हीट किसी बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है तो ये उसको इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। यानी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और हीट एनर्जी का आप ये समझें कि उसका वजूद जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि अब वो बॉडी की इंटरनल एनर्जी बन जाती है। अब इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड किस पे करती है? डिपेंडेंस जो इंटरनल एनर्जी की है वो मास ऑफ द बॉडी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। मास ऑफ द बॉडी कम ज्यादा होने से इंटरनल एनर्जी पे फर्क पड़ता है। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से है। पोटेंशियल एनर्जी, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एटम या मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन यहां पे हैं। व्हाट इज मीन बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम और अ मॉलिक्यूल्स? के काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है? तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की मोशन है जो कि उसके टेम्परेचर की वजह से है। जब किसी बॉडी को कंटिन्यूसली हम टेम्परेचर उसका बढ़ाते जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एटम और अ मॉलिक्यूल्स? के पोटेंशियल एनर्जी जो है एटम या मॉलिक्यूल्स की जो है वो क्या होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी है, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपसी कशिश की फोर्स यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से स्टोर होने वाली एनर्जी है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी, इसको हम बोलते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हीटिंग अफेक्ट मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस? कि हीट जो है, हीट कैसे अफेक्ट करती है मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स goes on increasing if the gas is heated continuously. This causes the gas molecule to move faster and faster within the container. जब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो तेजी के साथ, मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो तेजी के साथ बढ़ेगी और कंटेनर की वाल्व के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से कंटेनर की वाल्व का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो हमने देखा कि हीट जो है बेसिकली क्या चीज है? हीट को हम ट्रैवल करती हुई एनर्जी कहते हैं। टेम्परेचर जो है वो डिग्री ऑफ हार्डनेस और कूलनेस है। यानी हीट जो है ये अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट, इन अ बॉडी, किसी बॉडी के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये हीट है। और टेम्परेचर क्या है? ये बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ हीट है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल्ड बॉडी, हीट गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जाती है, और टेम्परेचर जो है ये बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होती है। आप देख लें, अभी भी कैंडल हमने स्टार्ट पे, वीडियो के स्टार्ट पे इसका फ्लेम देखे कितना ऊपर जा रहा है।
अब इसका टेम्परेचर जो है, आप अगर इसके ऊपर कैंडल के ऊपर हाथ करें तो आपको गर्म फील होगा। तो ये क्या चीज़ है? ये सारी हीट, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के बारे में कंसेप्ट थे जो हमने आज आपको दिए और वीडियो क्लास पे, कि अब अगर ये हॉट वाटर और कोल्ड वाटर है, जो वीडियो के स्टार्ट पे हमने आपको बताया था कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर है, और जब हमने हाथों को चेंज किया था तो ये मेरा हाथ जो पहले गर्म पानी बता रहा था वो इसके अंदर डाला तो वो ठंडे को गर्म बताने लग गया। तो इसको कैसे खत्म करना है, इस चीज़ के लिए हमें टेम्परेचर मेजर इंस्ट्रूमेंट जो है उन पे भरोसा करना पड़ता है, वो ज़्यादा काबिल एतमाद होते हैं। तो इसीलिए हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है थर्मोमीटर। हम बताएंगे कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेजर कैसे करना है। तो इसलिए आपने हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो को लास्ट में देखना है। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।